जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है हमारा यूनिट एनिमेशन का दूसरा पार्ट। तो कल हम कहाँ तक बात किए थे? कल हम शायद व्युत्पन्न तक बात मात्रक तक बात कर लिए थे। तो जो मतलब आधारित से मिलकर बना है उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का बीमा मात्रक कैसे निकालते हैं। तो आपको हम निकालना सिखाएंगे ताकि आप भी एग्जाम में हॉल में जाए और उसको रटना नहीं पड़े। नहीं तो रटते रटते होता है गो 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 ही हो जाता है। मतलब कि रटते रह जाइएगा तो चल जाइएगा बड़ा में। तो चलिए हम मात्रा का बीमा निकालने के लिए सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का भी मात्रक क्या होता था? मीटर। चौड़ाई का भी क्या होता है? मीटर। तो मीटर गुना मीटर मतलब कि मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मात्रक। मीटर स्क्वायर क्या हो गया? मात्रक हो गया। और इसका बीमा बोले तो क्या हो गया? बीमा की बात करें तो इसका भी एल होता है बीमा। इसका भी एल, इसका भी एल। तो दोनों का एल मतलब एम। एम का बीमा क्या होता है? एल, यानी एल का स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका बीमा हो गया। ये तो छोटी मोटी बात रहा। बड़ा बड़ा चीज़ सिखाते हैं आपको। जैसे अब बल का बीमा निकालने के लिए बताते हैं, बल का मात्रक निकालने के लिए बताते हैं। चलिए, तो बल का सूत्र क्या होता है? एम ए मतलब कि मास इंटू एक्सलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या था दोस्तों? मास इंटू एक्सलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान जैसे कि मास की बात की तो इसका क्या होता है? मात्रक मात्रक होता है केजी। त्वरण की मात्रक क्या होता है दोस्तों? आगे की वीडियो में बात करें, लेकिन फिर भी बता देते हैं। आगे भी तीसरा नंबर चैप्टर में है, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी में है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को ही क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? न्यूटन। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूटन। इसका एक और मात्रक है न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे एग्जाम में न्यूटन न दे करके एक क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, ठीक। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन दे देगा केजी मीटर पर सेकंड। दूसरा दे देगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा दे देगा केजी पर पावर वन, मतलब पर केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। चौथा दे देगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग तो यहाँ पर सिर्फ बल का ऐसा मतलब न्यूटन रट के है, तो यहाँ तो है नहीं न्यूटन, तो कहाँ से मारिएगा? तो इसीलिए हम बता रहे हैं किसी भी चीज़ का बीमा निकालने के लिए, मात्रक निकालने के लिए आप लोग सीखिए। क्योंकि याद किया हुआ सब दिन नहीं रहता है, लेकिन सीखा हुआ सब दिन रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर तो अब आसानी से मार दीजिएगा, क्योंकि हम आपको सिखा दिए हैं बल का मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसे भी और हार्ड लेते हैं दोस्तों। इसे भी और लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों? दाब। तो दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तब तो यहाँ सब आसानी से बता दीजिएगा कि बल का जो होता है ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक? मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं क्या जी, ये मीटर के पावर 1 है, मीटर के पावर स्क्वायर है, तो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। आप लोग पढ़ा है ना कि गुना में पावर जुड़ता है, भागा में पावर घटता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पावर कटेगा तो केजी पर मीटर हो जाएगा, समझे। अब पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा दाब का ऐसा ही मात्रा। किसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल, तो दाब का एक और मतलब क्या होता है दोस्तों, पास्कल होता है। दाब का एक और मतलब क्या होता है दोस्तों, तो पास्कल होता है। चलिए अब यहाँ पर और बात करते हैं, दूसरा आ जाएगा चाल। चाल की बात करते हैं, तो चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। समय का क्या होता है, सेकेंड। तो यह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलिए एक और बात करते हैं, वेग की बात करते हैं, वेग की। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन बटा समय। विस्थापन, विस्थापन का भी मात्रा क्या होता है, मीटर। जैसे हम आपको बताया था दूरी मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा चल दिया तो दूरी। अब विस्थापन होता है एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है विस्थापन। जैसे ये हमारा क्या है, विस्थापन है, ठीक। टेढ़ा मेढ़ा चल दिया, टेढ़ा मेढ़ा चल दिया तो क्या हो गया, दूरी। तो विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई ही है, तो इसका भी ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर। और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो वेग का भी मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो चाल और वेग दोनों का क्या हो गया, मात्रक समान हो गया। इसकी हम बीमा की बात करें तो बल की बीमा दोस्तों होता है क्या, केजी। केजी मतलब क्या आ जाएगा, मास। मास मतलब क्या आ जाएगा, एम, बड़का एम। बताए थे हमको कि बीमा लिखने के लिए किसी भी चीज़ का मतलब उसका इंग्लिश मीनिंग का पहला अक्षर लेते हो अभी कैपिटल। तो केजी, केजी क्या है, मास है। मास यानी कि एम। मीटर, मीटर क्या है, लेंथ है। लेंथ का क्या आता है, एल। एस है समय, समय मतलब टाइम। टाइम में क्या होता है, टी। एम एल टी पावर -2। या इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, एक और तरीका से लिख सकते हैं, नहीं, एम पावर 1 एल के पावर 1 टी पावर -2। इसको भी, और ये भी हो सकता है बल का बीमा। चलिए तो अब इसका बीमा निकालते हैं, दाब का बीमा निकालते हैं। तो केजी क्या होता है, मास। मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, एम। एम। मीटर क्या होता है, लेंथ। लेंथ मतलब एल। एल के पावर -1। समय, समय क्या होता है, टी। टी पे पावर क्या होता है, -2। तो इसको एम के पावर 1 एल के पावर -1 और टी पे पावर -2 होता है। तो आप लोग काउंट कीजिएगा, लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे भी और बताते हैं, और भी चीज़ का बीमा निकालने के कहते हैं। चलिए तो आगे हम बताते हैं, जिससे आप ले लीजिए त्वरण, ठीक। त्वरण, त्वरण का हम वहाँ पर लिखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा त्वरण बराबर क्या आता है। त्वरण बराबर क्या दोस्तों, वेग बटा समय। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दर, किसी भी चीज़ का दर मतलब उसका बटा समय। जैसे हम बोलेंगे फलानवा का दर, तो उसका फलानवा बटा समय, तो ये चीज़ होता है। तो त्वरण, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की दर। दर मतलब ही क्या होता है, बटा समय। किसी भी चीज़ का दर लग जाए मतलब कि समय बटन आ जाएगा। तो वेग बटा समय, वेग का भी क्या बताया था, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इसका भी क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगा दोस्तों, तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो ये भी चल जाएगा, -1 ऊपर चल जाएगा, तो -1 और -1 हो जाएगा -2, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये होगा इसका मात्रक। इसके बीमा की बात करें तो हम एल, मीटर है, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई है, लंबाई मतलब एल।
टी पर पावर -2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका से लिखते हैं, जैसे m नॉट L1 टी पर पावर -2। परीक्षा में यह ना पूछ कर ये पूछ देगा तो आप लोग तो घबरा जाइएगा ना। इसीलिए हम पहले बता देते हैं, किसी भी चीज़ का पावर 0 उसका मान क्या होता है 1। ईटा का पावर 0 मान 1, थीटा का पावर 0 मान 1, उसका पावर 0 मतलब 1, इसका पावर 0 मतलब 1। किसी भी चीज़ का पावर में अगर 0 लगे तो उसका मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में आ जाएगा क्या, संवेग। संवेग की बात करें तो संवेग बराबर क्या था दोस्तों, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान क्या हो जाता है kg, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड। इसका ऐसा मात्रक हो गया। इसकी बीमा की बात करें तो m l टी पर पावर -1 इसका बीमा हो गया। चलिए हम आवेग की बात करते हैं। आवेग की, आवेग, आवेग के बराबर क्या था फॉर्मूला, बल गुने, बल गुने क्या था समय। आवेग बराबर क्या दोस्तों, बल गुना क्या था समय। बल का हम अभी बताए थे क्या, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने समय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका एक और मात्रक हम कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन देखिए हम बताते हैं आपको। इसका भी kg मीटर पर सेकेंड, इसका भी kg मीटर पर सेकेंड। इसका भी बीमा m l टी पर पावर -1, इसका बीमा m l टी पर पावर -1। तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो निकल के आ गया। तो संवेग और आवेग दोनों का ऐसा मतलब क्या होता है न्यूटन सेकेंड। पूछता है दोस्तों, परीक्षा में पूछता है कि किन दो भौतिक राशियों की विमाएँ समान होगी। तो यहाँ से निकल के आ गया संवेग और आवेग की विमाएँ समान होती है। इसका मात्रक भी समान होता है, क्योंकि यहाँ से भी निकल के आया न्यूटन सेकेंड हमारा, यहाँ से भी निकल के आया हमारा न्यूटन सेकेंड। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं किसका दोस्तों, तो आगे की बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव आगे पढ़ने को मिलेगा हमको। पृष्ठ तनाव जो कि मतलब किसी मतलब पृष्ठ तनाव द्रव का गुण है जो क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। तो बल बटा लंबाई हो गया। तो बल का अभी बताया था, क्या बताया दोस्तों, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा लंबाई का क्या हो जाएगा मीटर। तो लंबाई का मीटर हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो दोनों हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा kg पर सेकेंड। kg मतलब हो गया मास, मास मतलब m टी पर पावर -2। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं m पर पावर 1, m पर पावर 1, l के पावर 0 और टी पर पावर -2 हो गया। ये इसका हो गया क्या बीमा, ये इसका हो गया क्या ऐसा ही मात्रक हो गया। तो आप लोग लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। जैसे गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की ना, पहले हम कार्य की बात करते हैं। कार्य, कार्य, कार्य बोले तो मैंने डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। कॉस जाती है तो इसका तो कोई अथी नहीं होता है, मात्रा की नहीं होता है। तो एफ मतलब क्या आता है, ये भी बल है। एस क्या दोस्तों, मतलब लंबाई यानी कि विस्थापन। ठीक, तो यहाँ बल हो गया, तो बल का क्या हो जाएगा न्यूटन। एस क्या है मीटर, यानी न्यूटन मीटर। तो इसको न्यूटन मीटर ऐसे भी कर सकते हैं, या एक और बताते हैं बल का क्या होता है kg
मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना मीटर। तो इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख लीजिए। इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ की ऊर्जा या किसी भी चीज़ का कार्य, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, कोई भी चीज़ का ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसका एक और नाम है क्या, जूल। जूल भी कह सकते हैं। जैसे हम बता देते हैं एक और चीज़ निकालते हैं, गतिज ऊर्जा को निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा को हम निकालते हैं, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम गुना वी स्क्वायर। एम 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 क्या है, एम क्या मास है, एम क्या दोस्तों, मीटर। 1/2 हाफ गुना एम वी स्क्वायर। तो एम हो गया मास, मास हो गया यानी के जी, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब कि वेग का स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकंड का भी स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आ गया ना। इसका ही मात्रा क्या हो गया, जूल हो गया। तो हम अभी बताना कि किसी भी चीज़ का, किसी भी ऊर्जा का, किसी भी कार्य का, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे पोटेंशियल ऊर्जा हो, मतलब स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे ई ऊर्जा हो, चाहे फलाना ऊर्जा हो, सब का ऐसा ही मात्रक जूल नहीं होता, या इसका एक और होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक, स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला एम जी गुना एच। एम क्या हो गया, के जी क्या हो गया, गहराई मतलब गुरुत्वीय असर, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो इसको बहुत मतलब कि फिर इसका हाइट क्या आ जाएगा, मीटर। ये भी मतलब एक प्रकार का अथी है, ये भी मतलब एक प्रकार का त्वरण ही है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा है ना आप लोग, वही होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका भी एक प्रकार से हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण कैसा मतलब मीटर पर सेकंड होता है, और हाइट मतलब एम जी एच, एम जी एच 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 भी क्या होता है, हाइट मतलब मीटर, गहराई। तो यहाँ से भी आ गया ना, के जी मीटर स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आ गया ना, ऐसा मतलब। इसका बीमा हो गया ना, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो इसका भी क्या, एक और नाम, एक और ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो शायद क्या करें दोस्तों, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भी बताते हैं, और भी इससे भी हार्ड बताते हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बोर्ड साफ करते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं, एक होता है वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, इसका फॉर्मूला होता है वेग बटा दूरी। तो वेग का अभी बताते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकंड, दूरी क्या होता है, मीटर। तो ये प्लस में ये पर जाएगा, माइनस में, दोनों कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। इसका ऐसा मतलब यानी बीमा हो जाएगा क्या, पर टी। या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, एम नॉट एल नॉट टी पावर -1 हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम किसकी, तो घनत्व के। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान प्रति आयतन, द्रव्यमान प्रति आयतन। इसका क्या हो जाएगा, के जी, आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब, तो के जी पर मीटर क्यूब, इसका हो जाएगा ऐसा ही मतलब। इसकी अगर बीमा की बात करें तो एम एल पावर -3। चलिए, तो आगे बात करते हैं हम किसकी, भार का। भार बोलते हैं वेट, वेट मतलब डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर यहाँ पर हो जाएगा एम इंटू जी, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। एम का क्या होता है, मास, मास यानी कि के जी अभी बताए थे गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा के जी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने एम एल टी पावर -2। ये एक और चीज़ का मात्रा है क्या, बल का ऐसा मात्रा है न्यूटन, भार का भी ऐसा मात्रा क्या आ जाएगा न्यूटन, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझ रहे हैं आप। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैंने कोई इनमें से किन दो राशियों की बीमा समान होगी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बल तथा भार, दूसरा हो जाएगा संवेग और आवेग, तीसरा हो जाएगा चाल और वेग, चौथा हो जाएगा ऑल ऑफ दे। तब तो यहाँ पर तो आप मार दीजिएगा, क्या कि बल और भार का भी क्या होता है न्यूटन, संवेग और आवेग का भी बताया था क्या न्यूटन सेकेंड, चाल और वेग का भी क्या बताया था मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो एग्ज़ाम के हिसाब से मारिएगा, एग्ज़ाम में आएगा उसके हिसाब से मारिएगा। तो आई होप, मतलब हम आशा करते हैं कि आप लोग अब किसी भी चीज़ का बीमा निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो जैसे में हम एक आध गो और मतलब बीमा लेते हैं दोस्तों, एक आध गो और का हम बीमा लेते हैं, किसका ले दोस्तों, जैसे हम पावर का लेते हैं, शक्ति का, पावर मतलब शक्ति का लेते हैं। तो शक्ति मतलब क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आपको तो पता होगा। तो कार्य करने की दर तभी बताएगा, किसी भी चीज़ का दर बटा होता है समय। तो कार्य का भी क्या बताया था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कार्य क्या होता है एफ एस मतलब क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने एस गुने मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटा समय यानी कि एस, यहाँ -2 है, ये चल जाएगा ऊपर में, ये 1 है, ये भी चल जाएगा ऊपर में, तो 5 रुट जाएगा, तो केजी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एस पावर -3 हो जाएगा, एस पावर -3 हो जाएगा, एस पावर -3 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, वाट। इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो एक और हो जाएगा, एक और हो जाएगा। इसकी बीमा की बात करते हैं हम, तो केजी मतलब कि द्रव्यमान मतलब मास मतलब क्या हो जाएगा एम, मीटर मतलब लंबाई मतलब क्या हो जाएगा एल पावर -2, समय बोला तो क्या टाइम पावर मतलब टी पावर -3। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, यानी एम एल पावर -2 टी पावर -3। चलिए, तो आप लोग बीमा निकालने के लिए सीख गए होंगे, मात्रा निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो इसमें कुछ याद करने वाला पॉइंट है। तो एक और पॉइंट हम बताते हैं दोस्तों, एक और पॉइंट देखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए तो एक और बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर, ये हम सिखा रहे हैं। आप लोग इसको गूगल या क्रोम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब नैनो, फर्मी, फेमटो, पिको, हेक्सो। चलिए हम बताते हैं 1 नैनो बराबर कितना मीटर होता है। क्वेश्चन में आया था कि, जैसे देखिए क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आया था 1 नैनो मीटर डैश डैश डैश। पहला ऑप्शन था 1/10 के पावर 9 मीटर,
दूसरा हो जाएगा 1/10⁸ दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 1/10⁹ और चौथा हो जाएगा 10⁹ तो हम यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कुछ हिसाब से, तो इसका आंसर ए भी होगा और ए भी होगा, क्योंकि ये माइनस में पावर 9 है। ये भी आएगा तो बटा में 1/10⁹ ही हो जाएगा, और ये अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। यही चीज़ होता है, एग्जाम में जाइएगा, प्रेशर माइंड रहेगा, मारने के लिए ऑप्शन रहेगा ए एंड बी बोथ रहेगा, ए भी रहेगा, ए भी रहेगा, आप लोग नहीं मार पाइएगा। अगर हालांकि ये तो बहुत कम देता है, यही देता है, देखिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर से लगा दिएगा तो इस तरफ देता है, तो लेकिन तो रट ले 10⁻⁻9 10⁻⁻9 10⁻⁻9 10⁻⁻9, तो यहाँ पर घबरा जाता है। तो ये चीज़ होता है, ये तुम दीदी 10⁻⁻9 दे दी तब मार दिए दोनों ऑप्शन, अगर यही देता 10⁻9 तो घबरा ना जाता है, कहाँ से, यहाँ तो माइनस है नहीं, हाँ तो 10⁻⁻9 होता है। तो यही चीज़ वाला होता है 10⁻⁻9 या 1/10⁹ यही चीज़ दोनों सेम होता है, समझे? चलिए, तो कुछ कुछ पॉइंट हम दिखाते हैं। जैसे दूरी मापने के लिए होता है, दूरी मापने के लिए 3 चीज़ होता है। दूरी मापने के लिए ऐसे तो मतलब कि जैसे मात्रक बीमा की बात करते हैं तो पहला होता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, तो एक खगोलीय मात्रक में कितना होता है? 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। दूसरा आता है क्या? दूसरा होता है क्या दोस्तों? प्रकाश वर्ष। यानी लाइट ईयर, तो इसका होता है 9.467 गुने 10⁻15 मीटर। तीसरा होता है पारसेक होता है 3.086 गुने 10⁻16 मीटर, या इसको 3.26 गुने प्रकाश वर्ष बोले तो ये चीज़ पॉइंट आ जाएगा इसमें। तो अनौपचारिक रूप से दूरी मापते हैं खगोलीय मात्रक से, सामान्यतः मापते हैं प्रकाश वर्ष, सूर्य और पृथ्वी के बीच, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है जो है पारसक है, ये सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। पारसेक क्या होता है दोस्तों? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या है? निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। खगोलीय मात्रक होता है अनौपचारिक रूप से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अनौपचारिक रूप से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, अनौपचारिक रूप से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। चलिए, तो मतलब कि आज के इतना ही रहते हैं, चैप्टर समाप्त होगा। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर समाप्त हो गया, द इन। चलिए, तो कल से हम दूसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम करवा के यूट्यूब पर डाल देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको डिटेल बोर्ड है नहीं, तो हम कितना लिखेंगे? क्वेश्चन लिखते समझिए कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को मतलब पीपीटी बना करके अपने हिसाब से और यूट्यूब में डाल देंगे, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।